हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी लेमन राइस। ये बहुत ही सिंपल सी और इजी सी रेसिपी है। आप इसे अपने वेट लॉस डाइट में भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना शुरू करते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है और इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं कि बिल्कुल अच्छी बन के तैयार हो गई। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं हम इसे बनाना। यहाँ पे मैं 2 कप बासमती चावल का यूज़ करूँगी। आप चाय पीने वाले कप से इसे मेज़र कर सकते हैं। और इसमें जो भी वेस्ट चीज़ें रहेंगी उसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसे एक बर्तन में डालकर बिल्कुल अच्छे से धुल लेंगे। इसे हम 2-3 पानी से वॉश करेंगे और इस तरह से अपने हाथों से थोड़ा सा रब कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं रहती है फ्रेंड्स, तो आपको इसे बहुत ज़्यादा धुलने की ज़रूरत नहीं है। बस 2-3 पानी से धुलें और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अच्छे से फ्रेश हो जाएगी। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि वो अच्छे से फूल जाए। अब हम गहरे टाइप का बर्तन लेंगे जिसमें हम चावल को कुक करेंगे। उसमें 4 गिलास पानी, मतलब 1 लीटर में थोड़ा सा कम पानी ऐड कर देंगे और इसे हम उबलने तक वेट करते हैं। जैसे ये उबलने लगेगा, सोक किए हुए चावल को ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते हुए पकने देंगे। पकने से पहले हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हल्दी और नमक चावल में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब हम इसे ढक देते हैं ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। हाफ ही कवर करें, नहीं तो ये उबल सकता है। और इसे हम टोटल हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे, जिससे कि चावल हमारे बिल्कुल खिले खिले रहेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। मैंने एक्स्ट्रा पानी इसलिए लिया है ताकि जब ये चावल 100% तक कुक हो जाएगा, अपनी उंगलियों से टच करेंगे और जब आप देखेंगे कि बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तब हम इसके पानी को बाहर निकाल देंगे, जिससे कि चावल हमारे बिल्कुल खिले खिले रहेंगे और आपस में चिपकेंगे नहीं। ये देखिए, उंगलियों से टच करें, यहाँ पे 90% तक अच्छे से कुक हुआ है। अभी हमें 100% तक कुक करना है। तो 5 से 8 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पे ही थोड़ी देर के लिए और कुक कर लेंगे। इसके ढक्कन को हटा देंगे, बिल्कुल अच्छे से हम इसे ध्यान से देखते रहेंगे ताकि ये ज़्यादा कुक ना हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो बस जैसे ही ये सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाती हैं, फ्लेम को ऑफ करें, चावल को हटाएं और चावल के ऊपर ढक्कन को रखकर इस तरह से इसके पानी को बाहर निकाल लें। जितना भी पानी रहेगा आपको सारे ही पानी को निकाल लेना है। और जो मैंने नमक हल्दी डाला है वो सारी चीज़ें चावल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना लें कि चावल में नमक की क्वांटिटी कम हो जाएगी। फिर भी अगर आप ज़्यादा नमक खाना पसंद करते हैं तो जब आप इसे रोस्ट करेंगे तब आप उस टाइम पे नमक को डालकर इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जैसा आपको खाना पसंद हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे लेमन की ज़रूरत पड़ेगी, तो लेमन को हम इस तरह से स्लाइस में कट कर लेंगे ताकि जब हम इसे किसी के सामने सर्व करें तो इस तरह से लेमन को राउंड शेप में कट कर इसे चावल के ऊपर अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर किसी को चावल में नींबू की क्वांटिटी कम लगे तो उसे स्क्यूज कर सकता है। तो बस अब हम इसे रोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीली और काली सरसों ले ली है। इसे बिना तेल डाले कढ़ाई में डालेंगे और जैसे ही इसमें से अच्छी से खुशबू आने लगेगी, 3 स्लिट की हुई हरी मिर्च, स्लिट नहीं है, मैंने इसे 20 से कट कर लिया है। ओ सॉरी फ्रेंड्स, ये हरी मिर्च नहीं, सूखा लाल मिर्च है। तो आप सूखे लाल मिर्च का ही इसमें तड़का लगाएं। और जैसे ही ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो जाएं, हम इसमें तैयार किए हुए कुक किए हुए चावल को ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने हल्दी और नमक डाल को अच्छे से पकाया है। और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से मीडियम फ्लेम पे मिक्स करते हुए अच्छे से कुक कर लेंगे। ऊपर से हम नींबू डालेंगे। यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ऐसा कैमरे की वजह से दिख रहा है। बस आपको रेसिपी पे ध्यान देना है। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नींबू को स्क्यूज करें और आप इसे गर्मा गर्म किसी भी दाल या फिर मसाले वाली सब्जी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना भूल ही गई हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और आप सबसे पहले मेरी वीडियो वॉच कर सकेंगे। यहाँ पे मैंने इसे सर्व करने के लिए एक प्लेट में निकाल लिया है। रेसिपी यूज़फुल लगी हो, पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और यहाँ पे लास्ट में लेमन को रखेंगे
और इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से गार्निशिंग करते हुए हम मेहमानों के सामने इस तरह से इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।